एक एक रुपये इकट्ठा करके, लाखों रुपए लगा करके एक आशियाना बनाया रहने के। अब ये जल्द ही समाहित हो जाएगा, कब समाहित हो जाएगा, कितनी देर तक टिका रहेगा, भरोसा नहीं है। और पिताजी पूरे बचपन से जब तक कमाए थे अब तक हम लोग भी मेहनत करके, सब पूरा परिवार मेहनत करके इसमें घर को किसी दोस्तों, मैं हूँ आजमगढ़ में आप देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कई दिन से बाढ़ आई हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक मकान है और बड़ी मेहनत से एक एक रुपये इकट्ठा करके, लाखों रुपए लगा करके एक आशियाना बनाया रहने के लिए। और अभी उसमें पूरे लगभग 6 महीने ही रह पाए, अभी पूरा साल भी नहीं निकाल पाए। और घर आप देख सकते हैं, पीछे दिखाई देता हो, पूरी तरह से फट गया है और बाढ़ में अब ये जल्द ही समाहित हो जाएगा। कब समाहित हो जाएगा, कितनी देर तक टिका रहेगा, भरोसा नहीं है। और ये पीछे आप देख सकते हैं कि पीछे नदी है, नदी की एक छोटी सी शाखा है घाघरा की, और जो इधर से घूम के जाती है। और उधर पीछे जो हाइट है, हाइट की वजह से पानी इनके घर के पीछे से टकराते हुए निकलता है और इनका मकान अब धराशायी होने वाला है। और अभी त्यौहार का टाइम आ चुका है, अभी कुछ दिन के बाद त्यौहार भी है, दिवाली भी है। तो इनकी दिवाली किस तरह बनेगी आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही बुरी स्थिति है। तो चलिए मैं लेके चलता हूं और जिसका ये रूम है, जिसका उनके फैमिली परिवार से मैं आप लोगों की बात कराता हूं और इनकी स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। चलो स्टार्ट करें, काट ले मजबूत। दोस्तों, आप देख सकते हैं इन्हीं का मकान है जो अभी बाढ़ में क्षतिग्रस्त होने वाला है और बड़ी मेहनत से मकान इन्होंने बनाया था। और अभी यह मकान अभी चंद घंटों का मेहमान है या चंद मिनटों का मेहमान है, भरोसा नहीं है। और दिवाली भी नज़दीक आ चुकी है, तो इस साल इनकी दिवाली कैसे बीतेगी आप लोग जान सकते हैं। तो आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र यादव। तो ये मकान कितने दिन पहले आपने बनाया? हमारा मकान 6 महीने पहले बन के फाइनल हो गया था। 6 महीने पहले जी। तो अभी गृह प्रवेश हुआ था कि नहीं हुआ? गृह प्रवेश हो गया था, परिवार रहता था। तो मकान में काफ़ी मेहनत करके बनाया होगा आपने, कई साल की मेहनत इकट्ठा करके पैसे को इसमें लगाया होगा। हमारे पिताजी पूरे बचपन से जब तक कमाए थे अब तक हम लोग भी मेहनत करके, सब पूरा परिवार मेहनत करके इसमें घर को किसी हालत में हम लोग बनवाए थे। अब पूरा पैसा हम लोगों का ख़त्म हो गया था। अब बताइए, हमारे बहन की शादी करना है, सबको शादी विवाह करना है, पूरा परिवार है, फिर हम कैसे क्या करें, कहाँ से व्यवस्था करें, हमारे समझ में नहीं आ रही है। यदि मैं सत्य नहीं बोला, हमारे गांव के प्रधान हैं, हमारे गांव के सभी लोग हैं, कोई भी बता सकता है। तो मैं यही चाहता हूं कि माननीय सांसद जी आएँ, नज़दीकी से मौके पे देखें क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए क्यों कटा है, सिर्फ बंधे की वजह से कटा है, पुल की वजह से कटा है। हम लोग मना कर रहे थे पुल मत बनाइए, लेकिन तो वो लोग माने नहीं, बोले कि हम इसका पूरा मुआवजा भर के देंगे। तो अभी सांसद महोदय यहाँ पे एक बार भी आए थे कि नहीं आए? नहीं, इधर हमारे घर पे नहीं। और यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं इस क्षेत्र के? विधायक जी आए थे, विधायक जी से मैं बोला, विधायक जी ऐसा है कि कोई आपके निधि से कोई व्यवस्था हो सकती है तो करिए। तो बोले ऐसा निजी काम के लिए नहीं है, ये आपदा न है। तो आपदा में क्या, आपदा फंड विधायक के कोटे में नहीं आती है आपदा के लिए पैसा? क्या सांसद में आपदा के लिए नहीं आता है? कुछ तो मदद करें लोग। देखिए भाई, विधायक जी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और जो सांसद जी हैं वो भी यहाँ पे आए थे। अभी उनकी ओर से क्या होगा कहा नहीं जा सकता। जब तक इनके पास मदद नहीं पहुँचेंगी तब तक ये किसी के आभारी कैसे हो सकते हैं। और ये घर पूरी तरह से झुक गया है और चंद घंटों का मेहमान है। और सांसद जी ने क्या कहा था, फिर आएंगे वो? सांसद जी से बात हुई थी एक बार। सांसद जी हम लोग का हमारा मकान धंस रहा है सर, बोले कि अब बाढ़ किसी तरह से हटने दो, तुम्हारी व्यवस्था होगी कोई न कोई। सांसद जी बोले कि मैं कभी आऊँगा। तो अब मान लीजिए, मैं सांसद जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ, आएँ मौके पे आके देखें। तो सांसद जी ने आश्वासन तो दिया है आने का, लेकिन कब आएंगे ये भरोसा नहीं है। अगर आएंगे तो फ़ोन भी किए थे, मैं आज फ़ोन भी किया था उनके, क्या नाम है उनके क्या उनके साथ उनके पीए के पास फ़ोन भी किया था। तो बोले बाबू 1-2 दिन में आएंगे, वो कहीं पे हैं, टाइम नहीं मिल रही है, टाइम मिलेगी तो आएंगे। तो इस बार दिवाली आप कैसे मनाएंगे? आपका तो घर एक आशियाना बनाया तो अभी गिरने वाला। दिवाली कैसे मनाएंगे, कोई रहने के लिए ठिकाना नहीं, तो दिवाली कैसे मनाएंगे बताइए आप ही लोग। कहाँ से दिवाली मनेगी? देखिए, बाढ़ आई थी और इनका घर गिरने वाला है, इनकी दिवाली सूनी हो चुकी है। और यहाँ के जो सांसद, मंत्री, नेता, विधायक जो भी है यहाँ के, इनकी मदद करें और जो भी बाढ़ आपदा से इन्हें कुछ मदद की जाए ताकि ये फिर से अपना एक आशियाना खड़ा कर सके। यदि बाढ़ आपदा से कोई नेपाल से पानी छूटता है, यदि पैसा नहीं मिलता हो तो सरकार न दे। यदि बाढ़ आपदा के लिए पैसा मिलता हो तो वो हमको कुछ मदद हो कि हम भी कुछ कर सकें, फिर नहीं तो कहाँ रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है।
तो आप क्या यहाँ पे रहना चाहते हैं फिर से? यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। यहाँ पे कैसे रहेंगे ये बताइए? इधर पूरा काट दिया है तो कैसे रहेंगे? अब यहाँ पे रहेंगे तो काम चलेगा? हमको कहीं ज़मीन मिले वहाँ पे घर बनवाएं। आपका पुराना मकान कहाँ था? पुराना मकान यही था। पुराना मकान इधर था का ये। और जगह कम थी यहाँ पे? हाँ, जगह बहुत कम थी। दोस्तों, तो आपने देखा मैं था आजमगढ़ में और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में। और ये इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम भदौरा मकरंद, पोस्ट हाजीपुर, थाना रौनापार। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं रौनापार हाजीपुर के पास में स्थित है। और यहाँ पे एक ही मकान नहीं है, यहाँ पे बाजू में एक और मकान है। यहाँ पे कुल 3 मकान है और 3 मकान अलग अलग लोगों के हैं। और सभी मकान की लगभग एक ही स्थिति है, कभी भी मकान धराशायी हो सकता है। अब इससे उम्मीद नहीं है कि ये मकान बचेगा, क्योंकि मकान पूरी तरह से 80% डैमेज हो चुका है। दोस्तों, तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।